दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सार्थक राज समाधान में, जिसमें आप सब सीखते हैं गणित विज्ञान के विभिन्न विषयों पर सलूशन कंसेप्ट के साथ। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चतुर्भुज। तो आज हम चतुर्भुज क्या है और इसके विभिन्न प्रकार के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। तो चतुर्भुज क्या होता है, जनरली सामान्य तौर पर देखें तो चार रेखाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसी को बोलते हैं चतुर्भुज। चार रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें चार भुजाएं हो गई और अंतःकोण की बात होगी तो चार अंतःकोण भी होंगे। चार अंतःकोण भी होंगे, तो चार भुजाएं और चार अंतःकोण। तो ये आकृति कैसी है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये जो चतुर्भुज है इसके प्रकार की अगर बात करें हम तो पहला आ जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज। और फिर एक अगला आ जाएगा समलंब चतुर्भुज। क्या आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज। और नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो एक चतुर्भुज होता है पतंग के शेप का। किसके शेप का, पतंग के शेप का। ठीक है, और यही जो समांतर चतुर्भुज होता है फिर ये दो टाइप से हो जाता है। एक हो जाएगा आयत और फिर इसी का एक विशेष केस हो जाएगा चतुर्भुज जो कहलाएगा वर्ग। और फिर सेकेंड टाइप जो होगा वो हो जाएगा सम चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। ठीक है, तो हम अब इनको डिटेल में देख लेते हैं बारी बारी से। इनकी डिफिनीशन, इनकी क्या देख लेते हैं, डिफिनीशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है ना, जो पहला है कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। ऐसे शेप बना दे रहे हैं ये ताकि हमें लिखना ना पड़े। संक्षिप्त में समांतर चतुर्भुज। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और समान हों। ठीक है, क्या हो, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। दो कंडीशन है। क्या कहा हमने, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तथा समान हो। क्या हो, समान हो, यानी कि लंबाई में बराबर हो। ठीक है ना, समान होती हैं। ठीक है, उसे क्या कह देंगे हम, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे हम कह देंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो कितनी कंडीशन हुई देख पा रहे हैं यहाँ आप लोग, दो कंडीशन। पहला काम तो ये आमने सामने की जो भुजा हो वो क्या हो, समांतर हो। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हुई कि ये समान भी हो। ठीक है, जैसे ये एक चतुर्भुज हमने बना दिया, नाम दे दें अगर हम ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ए बी है वो समांतर है डी सी के। जो ए बी है वो समांतर है डी सी के। हाँ, और जो ए डी है वो समांतर है बी सी के। ठीक है,
तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो सिंपल सी डिफिनीशन हो गई कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हों तथा समान होती हैं उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है। और इसी समांतर चतुर्भुज का एक विशेष केस होता है आयत। ठीक है। और एक उसी का केस होता है वर्ग। तो हम जान लेते हैं आयत के बारे में भी। ठीक है ना। क्या जान लेते हैं आयत के बारे में भी। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज ही है जिसके चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। एक कंडीशन इसमें जुड़ती है। ठीक है ना। आयत एक समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है। सिंपल सी डिफिनीशन हम बता सकते हैं कि आयत एक समांतर चतुर्भुज ही है लेकिन जिसके चारों अंतःकोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण होते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आयत। जैसे ये हमने बना दिया आयत। ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो इसमें भी ए बी और सी डी आपस में क्या है? समांतर हैं। ठीक है। लेकिन इसी तरह ये जो डी ए है और बी सी है ये भी आपस में क्या है? समांतर हैं। यानी कि ये दोनों और ये दोनों आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में समांतर है। लेकिन एक कंडीशन और ये जो अंतःकोण है ये चार के चारों अंतःकोण क्या है? समकोण है। यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है। अब इसी तरह अब देख लेते हैं वर्ग भी क्या होते हैं। तो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है लेकिन इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जो अंतःकोण होते हैं वे भी समकोण होते हैं। अंतःकोण होते हैं वे भी क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक है। तो वर्ग की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर। ठीक है। और दूसरी कंडीशन भी उसके जो कोण हों वो सभी समकोण हों। ठीक है। एवं सभी अंतःकोण क्या होते हैं? वो समकोण हों। क्या हों? समकोण होते हैं। समकोण होते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई। यानी कि ये जो भुजाएं हुई ये भी बराबर हैं। ठीक है। और ये जो अंतःकोण हुई है ये भी समकोण होने चाहिए। ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं वर्ग भी आप समझ पाए होंगे। चारों अंतःकोण समकोण यानी कि 90 डिग्री और भुजाएं भी आपस में समांतर व बराबर। तो बढ़ते हैं अब अगले चतुर्भुज यानी कि चौथा टाइप है समलंब चतुर्भुज। कौन सा आ जाएगा? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब ये क्या होता है? जो समलंब चतुर्भुज है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का जो युग्म होता है वो समांतर होता है। केवल सम्मुख भुजाएं लेंगे हम, केवल सम्मुख, या तो ये या फिर ये वाली। तो डिफिनीशन पहले हम लिख लेते हैं कि समलंब एक चतुर्भुज है। ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम डिफिनीशन में? समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख
सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। ठीक है, समांतर होता है। ठीक है ना, सम्मुख भुजाओं का युग्म या तो ये या फिर ये वाला। तो यदि हम ये ले लें, ये जैसे, और फिर ये, तो ये सम्मुख भुजाएं हुई। तो ये सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज। ये इसकी हाइट कहलाती है, एच। ठीक है, जरूरत पड़ती है इसके क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करने में। समांतर भुजाओं कि उसमें लंबाई और उनके बीच की दूरी ली जाती है। तो समलंब चतुर्भुज क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज की डिफिनेशन क्या हो गई? समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है ना, एक ही कंडीशन होती है कि सम्मुख भुजाओं का युग्म जो हो वो क्या हो? समांतर हो जाए। ठीक है, तो अब अगला हम देख लेते हैं, यानी कि पांचवा देख पा रहे हैं क्या बचा? पतंग। ठीक है ना, ये जो अगला है तो पतंग क्या होती है, कौन सा चतुर्भुज होता है, उसको समझने के पहले हम थोड़ा सा सम चतुर्भुज देख लेते हैं। इधर जो बच रहा था, सम चतुर्भुज क्या होता है? तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, एंगल के लिए इसमें कोई शर्त नहीं होती है, बस सम चतुर्भुज में क्या कहना है? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक है ना, यह एक, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक है, सिंपली देख सकते हैं, ये, ठीक है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। और लास्ट आ जाएगा आपका पतंग के शेप का जो चतुर्भुज दिखता है, जिस शेप में आप लोग अपनी पतंग देखते हैं। ठीक है ना, उस शेप को अगर हम देखें तो पतंग एक चतुर्भुज है जिसके दो आसन्न संलग्न भुजाओं के जो युग्म होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग भली भांत देखे होंगे, ये संलग्न भुजाएं हैं, ये दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और फिर ये दोनों भुजाओं को आपस में देख लें, ए, बी और सी, ए, बी और बी, सी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम डी लिख दें तो क्या हो जाएगा? इसमें जो ए बी है वो बी सी के बराबर होगा। वो क्या होगा? बी सी के बराबर होगा। और जो हमारा ए डी है वो डी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी? पतंग एक चतुर्भुज है। पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म में क्या होता है? जिसमें दो
आसन्न भुजाओं के युग्म मतलब लगी हुई जो भुजाएं होती हैं, आसन्न भुजाओं के युग्म, जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार समस्त चतुर्भुज को आप लोग देख पाए, समझ पाए और सीख पाए। तो चतुर्भुज के 3 प्रकार, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग। समांतर चतुर्भुज का ही एक विशेष टाइप है आयत और वर्ग और सम चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और समान हों, दोनों कंडीशन है, समांतर हो और समान हो, वो क्या हो जाएगा, वो समांतर चतुर्भुज। और आयत क्या होता है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसके चारों अंतःकोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है। जबकि समांतर में ऐसा नहीं होता। वर्ग में भी इसकी भुजाएं भी समान होती हैं और कोण भी, अंतःकोण भी समकोण होते हैं। अब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। और सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और लास्ट पतंग के शेप का जो होता है चतुर्भुज, पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी 2 आसन्न भुजाएं यानी कि लगी हुई, जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे से टच हैं, फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे से टच हैं, तो ये संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।